अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर। आई होप यू आर डूइंग गुड। तो आपने देखा कितना जो है हवा वाला मौसम हो रहा है, और ये जो हवाएं होती हैं ना, बस यही जो है इंसान को बीमार कर देती हैं। जब मौसम जो है विंटर का जाने पे होता है ना, तो ये वाला मौसम ज़रूर आ जाता है। और इस हवा में इतनी बर्फ़ घुली होती है कि हर बंदा जो है सर्दी ज़ुकाम बुखार में जो है बुखार में मुब्तला हो जाता है। और मेरा गला इस तरह से ख़राब है, मेरी आवाज़ से आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा। इस वक्त हम ज़िया और मेरा बेटा बड़ा वाला सब जो है क्या कहते हैं, इस वाली जो है कंडीशन को झेल रहे हैं। यानी कि सबको जो है, एक को ज़ुकाम होता है तो सबको हो जाता है। अच्छा, आपने देखा कि खीर बन रही है किचन में, तो हाँ, ये मम्मी के लिए बना रहे हैं क्योंकि मम्मी ने 3-4 दिन से कुछ खाया नहीं, उनके मुंह में बहुत ज़्यादा छाले हो गए। तो हम लोगों ने अपने किचन का जो है काम जल्दी जल्दी जो है निपटा लिया है। तो सारे काम जो है हो रहे हैं, और जब मिलजुल कर काम किया जाता है ना, तो वो काम जो होता है ना, बस वो उसका बहुत थोड़ा सा हो जाता है और फिर वो निपट भी जाता है जल्दी से। तो किचन में भी काम चल रहे हैं, साथ में जो है डस्टिंग हो रही है और मॉपिंग हो रही है, क्लीनिंग हो रही है। सारे काम जो है एक साथ जो है चल रहे हैं, क्योंकि मम्मी का घर दूर है और फिर आने जाने में भी काफ़ी जो है वक्त लग जाता है। आप धूप देखें, धूप तो बहुत अच्छी निकली है, लेकिन वो जो हवाएं चल रही हैं ना, वो तो बस जानलेवा हो रही हैं हम लोगों के लिए तो ऐसा है। अच्छा जो है, जब गला ख़राब होता है ना, तो बहुत अजीब सा लगता है। और हमको जब से ज़ुकाम है ना, तो मेरी नाक के अंदर, गले के अंदर इतनी ज़्यादा ऐसे ईचिंग खुजली हो रही है कि वो समझ में नहीं आ रहा है। बहुत ज़्यादा मेरे गले में खुजली है, और बहुत मुश्किल से हम जो है इस वक्त वॉइस ओवर कर रहे हैं। 3-4 मरतबा हमने वॉइस ओवर किया, खांसी आ जा रही, खांसी आ जा रही। क्योंकि जब आपको नज़ला ज़ुकाम होता है तो खांसी जो है होती है वो बेइंतहा आती। मेरी तो बहुत ज़्यादा आ रही, सूखी खांसी, और बहुत ज़्यादा गला जो है दर्द हो रहा है। तो खीर बन रही है, और सोया मेथी आलू की सब्ज़ी भी जो है बनाने जा रहे हैं। यहाँ पर ऑयल लिया, इसके अंदर लहसुन, प्याज, हरी मिर्च और एक सूखी मिर्च डाल दिया है। सूखी मिर्च का अपना एक अलग सौंधा सा जायका आता है। ज़्यादा नहीं डालते हैं क्योंकि लाल मिर्च जो होती है वो सेहत के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। तो यहाँ पर जो है फटाफट से पूड़ी तल ली जाएगी, क्योंकि खीर जो है रेडी हो चुकी है। सब्ज़ी भी बस अभी एक सीटी में जो है रेडी हो जाएगी। तो क्या बातें करें आपसे। बातें कभी कभी ना बहुत ज़्यादा होती हैं करने के लिए, लेकिन कर नहीं पाते हैं। सोचते हैं कि चलो जाने दो, होगा कोई बात। लेकिन कभी कभी जो है आप अपने मन को दबाते 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 जब थक जाते हैं, तो बस एक, जैसे कि आप गुब्बारा होता है उसके अंदर बहुत सारी हवा भर दें, और जब हवा ज़्यादा हो जाती है ना, तो वो गुब्बारा जो होता है क्या होता है, पड़ाम से जो है फूट जाता है। वैसे ही मेरे साथ भी है कि हम कोशिश करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो ना कहें ना कहें ना कहें, लेकिन वो जो मन का गुब्बारा होता है ना, तो फिर वो एक मतलब हद ऐसी आती है सब्र की, कि फिर जो है मन के गुब्बारे में भी जो है हवा ज़्यादा भर जाने से, सब्र कर लेने से वो ब्लास्ट हो जाता है। तो ऐसा है। तो क्या किया जाए। आपके आसपास कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आप जो है इग्नोर चाहे जितना करो, वो आपको जो है, वो कोशिश करते हैं कि हम इन्हें ऐसा कुछ कहें कि ये हमसे उलझ जाएं। लेकिन अल्लाह ताला जो है सब्र डालने वाला होता है, और अल्लाह ताला ने हमें वो सब्र दिया है, वो सब्र दिया है कि बस अल्लाह ताला का शुक्र है। और अब तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं ना कि कोई कुछ भी कहता रहे, हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता है बिल्कुल भी। और लोगों ने जो है बहुत कोशिश की, जो है इसको ये बोल दूँ, इसको वो बोल दूँ, इस बात पे तो जो है ये रिएक्ट करेगी, गाली दे दूँगा, इल्ज़ाम लगा दूँगा, कुछ भी, तो जो है उधर से रिएक्शन आएगा, फिर जो है मज़ा आएगा। और मतलब कुछ लोगों का होता है ना कि जब तक कि वो किसी से जो है लड़ ना लें, या जो है बहस ना कर लें, कुछ ऐसा ना कर लें, तो उनका खाना नहीं हज़म होता है, उनकी ज़िंदगी की गाड़ी जो है चलती नहीं है। तो अल्लाह ताला जो है ऐसे टॉक्सिस लोगों से जो है, ये जो ऐसे जहरीले लोग होते हैं ना,
इनसे बचा के रखे। और अगर इनकी बातें आपको सुननी भी पड़ जाएं किसी सूरत में या किसी मसलहत में या किसी माहौल में, तो अल्लाह ताला जो है सब्र डालें। और सब्र है, बहुत सब्र है, क्योंकि जो है कुत्ते भौंकते रहते हैं और हाथी जो है झूमता हुआ निकल जाता है। तो बस समझदार को इशारा काफ़ी है। तो बस अपना जो है यही है कि बस अपनी लाइफ पे मस्त रहो, अपना काम करो, अपनी लाइफ जियो। दूसरा क्या कहता है, क्या बोलता है, आई डोंट केयर। तो बस अल्लाह ताला जो है, अभी तक तो हमने पूरी ज़िंदगी बहुत मुश्किलों से काटी है, बच्चों की परवरिश और इनकी तालीम और इनकी ज़रूरियात। लेकिन हाँ, अब जो है, तब हमने बच्चों के लिए ज़िंदगी जी, अब हम अपने लिए जीना चाहते हैं। और इंशाअल्लाह ताला बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम अपनी लाइफ में चेंज करने वाले हैं और चेंज कर चुके हैं। तो बहरहाल अब जो है सारी चीज़ें जो है रेडी हो गई हैं, खीर भी, पूरी भी। तो अब जो है मम्मी की तरफ जा रहे हैं। और हर किसी के नसीब में नहीं होता है। अच्छा, किसी किसी को यह लगता है कि सिर्फ़ जो ये बुज़ुर्ग माँ बाप होते हैं उनकी ज़रूरियात सिर्फ़ खाना है। तो खाना ही नहीं, उनकी बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं। उनको दवा चाहिए होती है, उनके कपड़े जो गंदे हुए होते हैं, उनके हाथों में इतनी ताकत नहीं होती है कि वो कपड़े बैठकर धुल सकें। बहुत सारे काम होते हैं। लोग सोचते हैं कि उन्हें सुबह की जो वो मतलब अपनी ज़िंदगी में उनकी भी अपनी एक लाइफ होती है ना, तो वो अपनी लाइफ में सुबह में चाय पीते हैं 6 बजे फ़जर की बात। तो वो सोचते हैं कि उनको अगर हम 11 बजे चाय देंगे तो हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। हमने उन्हें 3 बजे खाना दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया। कभी कभी हमने उनका खाना गोल भी कर दिया तो बहुत बड़ा काम कर दिया। या उनके कपड़े नहीं धुले, या उनकी बेडशीट नहीं चेंज की। उनके बहुत सारे काम होते हैं। उनको दवा की ज़रूरत होती है, आपके प्यार की ज़रूरत होती है, आपके साथ की ज़रूरत होती है। और आप समझते हैं कि उन्हें हम जो है हम उन्हें खाना दे रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। खाने के साथ साथ जिस तरह आप अपने बच्चों को पाल रहे होते हो ना, उनके 365 ज़रूरियात होते हैं और आप पूरा करते हो, वैसे ही बूढ़े माँ बाप की बस ज़रूरियात होती है। और उस ज़रूरत को अगर बच्चे नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। तो कोशिश किया कीजिए। मेरी तो हर जो है औलाद से जो है गुजारिश है कि प्लीज़ जो है अपने माँ बाप का ख़याल रखा करें। ख़याल रखने का मतलब ये नहीं होता है कि हमने उनको खाना दे दिया था, हमने उनको जो है खाना दे दिया, बस मेरी ज़िम्मेदारी वहाँ ख़त्म हो गई। हम अपने हर ब्लॉग में इस बात का ज़िक्र इसलिए करते हैं कि बहुत सारी मतलब माँ बाप की परवरिश में जो है माँ बाप नहीं गलत होते हैं, लेकिन हाँ वो अपने बच्चों को ये तालीम देना भूल जाते हैं कि माँ बाप का मर्तबा क्या है। और माँ बाप को माँ बाप को जो है किस तरह से जो है हमें जो है उनका ख़याल करना चाहिए। अगर हमारे माँ बाप अपने माँ बाप का ख़याल करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है आपकी औलाद में भी वही चीज़ें आएंगी। तो मम्मी को अब अभी आपने देखा कि जो है मम्मी पापा को हमने खीर पूरी दे दिया। अब हम ग्रॉसरी करने आ गए, क्योंकि भाई मेरे किचन में सारी चीज़ें ख़त्म हो रही थी और मम्मी पापा के भी किचन में सारी चीज़ें ख़त्म हो रही थी। तो उनका भी सामान लेना था, अपना भी सामान लेना था। ये मेरा हर महीने का है कि यहीं अपने मोहल्ले में ही जो है क्या कहते हैं, जहाँ पुराना मोहल्ला है ना, वहीं पर जो है शॉपिंग वाला है, मतलब ग्रॉसरी का, तो वहीं आके करते हैं। फिर मम्मी की भी ग्रॉसरी लेके दे देते हैं। फिर बीच बीच में जब आते हैं तो सब्ज़ी वगैरह ले आते हैं, उनकी दवा ले आते हैं। तो कोशिश किया कीजिए, मेरी बात खट गई, कोशिश किया कीजिए कि माँ बाप को वक्त पे दीजिए। वो भी एक छोटे बच्चे हैं। अगर वो 7 बजे चाय पीते हैं तो उन्हें 7 ही बजे चाय दीजिए। उन्हें जो है आप 10 बजे चाय मत दीजिए। आप उन्हें टाइम से उनको मतलब उनका एक टाइम का, वो लोग टाइम के पाबंद होते हैं, उनका टाइम से जो है ख़याल कीजिए। और जब आप उनका ख़याल नहीं करेंगे तो उनका कहीं ना कहीं दिल दुखता है। तो जब आप उनका ख़याल करेंगे ना तो अल्लाह जो है आपको उसका अजर ज़रूर देगा। और जो अपने माँ का अदब करता है ना, तो वो तो अपनी जन्नत ऐसे ही बना लेता है। तो ये देखिए सारी ग्रॉसरी जो है मेरी रेडी हो गई है और अब जो है हम लोग चलेंगे घर की तरफ। और इन सब सारी चीज़ों के बीच में इस तरह से भूख लगी है, उफ़ उफ़ उफ़, क्योंकि 3 बज गए थे और हम 2 बजे खाना खा लेते हैं। तो जैसे ही घर पहुँचे तो जो है चने रखे हुए थे और एक दिन पहले नाश्ते में बने थे। ये देखिए वहाँ गए मम्मी के घर तो मेहंदी वगैरह लग गई थी, तो आधी लगी आधी छूट गई है। तो बस जो है चाय जो है बनवाई और चाय पीने का दिल कर रहा था क्योंकि थकान बहुत हो गई थी।
तो फिर चाय बनवाई है और उसके बाद जो है चना रखा था। बस चना एक ऐसा जो है चना मतलब इतना मतलब वो होता है हैवी कि खा लीजिए तो आप बिल्कुल अपने आप को फुल फील जो है फील करते हैं तो ऐसा है। और यहाँ मेरे परिंदों में इस कदर लड़ाई चल रही है आजकल, इस कदर लड़ाई चल रही है। एक मतलब इसमें जो एक फ़ीमेल चिड़िया है उसने अंडे नहीं दिए हैं और एक ने दिए हैं। तो अब वो देखिए, इंसानों में तो जलन की मतलब भावना होती है, जानवरों में भी होती है। जिसने अंडे नहीं दिए हैं वो उसने जो है दूसरी वाली फ़ीमेल जो है चिड़िया का जो है अंडा जो है फोड़ दिया है और एक गिरा भी दिया है। तो हम लोग बैठ करके इन्हें रखाया करते हैं, क्योंकि आजकल इन लोगों में लड़ाई बहुत चल रही है फीमेल चिड़िया में। क्योंकि उन्हें ये लगता है कि हमने अंडे नहीं दिए तो इसके भी अंडे हम जो है इसमें से बच्चे नहीं निकलने देंगे। तो माशाल्लाह से 5 अंडे थे, अभी 4 अंडे हैं और एक अंडा और फोड़ दिया। यानी 2 अंडे जो है एक फ़ीमेल चिड़िया ने अपनी जलन में अंडे उसने नहीं दिए तो उसने जो है उसके अंडे ज़ाया कर दिए। तो हम लोगों ने अलग जो है अलग डिब्बे में रख दिया था। बहुत जल्दी हमने सोचा है कि एक दूसरा पिंजरा लाएंगे और उसके अंदर जो है रख देंगे। और अब जो है टाइम हो रहा है असर का, तो हम लोग अंदर आ गए थे। थोड़ी देर धूप थी तो धूप में बैठे थे, हवा जो है कुछ कम थी। और अब मुलाकात हो रही है आपसे रात में। ये रात का वक्त है और रात में बना था चिकन का सालन, पुलाव और रोटी। अच्छा, अक्सर हमारे यहाँ जो है बच्चों को चिकन ही पसंद है। अब तो हर घर में जो है बच्चों को ज़्यादातर चिकन ही पसंद आता है। और अच्छा, हम लोग जब छोटे थे तो चिकन जो है देखने को जो है चिकन की कोई वो नहीं थी, बस सिर्फ जो है मटन बना करता था घर में। तो अपना डिनर करेंगे और आराम भी करेंगे, साथ में इस ब्लॉग को भी ख़त्म करेंगे और लेते हैं इजाज़त। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।